डर नहीं होता क्या? मैं भी ऐसा करूं तो पता चलेगा कितनी तकलीफ होती है। ये किसकी चिट्ठी है? ये तो मेरी है। लाओ मुझे दो, ये मेरी चिट्ठी है। पहले मुझे पढ़कर देखना चाहिए किसने लिखा है, क्या लिखा है। खुशबूदार भी है। तुम्हारे किसी पुराने प्रेमी की तो चिट्ठी नहीं है? देखूं तो। जब घर आई थी तो मैं अपने नाना के वहां गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि वहीं मेरा विवाह तय हुआ है एक ऐसे इंसान से जिसे मैं नहीं जानती, ना ही उसे कभी मुलाकात हुई मेरी। विवाह का बंधन भी कैसा अनदेखा बंधन है। औरत उसके साथ बन जाती है जो अनजाना हो, अनदेखा हो। वाह, बड़े गहरे विचार है। वाह वाह वाह। किसे पूछकर तुमने खुला इसे? मेरी चिट्ठी पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके लिए भी क्या पूछना पड़ेगा मुझे? क्या तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। तो क्या हो गया? तुम्हें मेरी चिट्ठी पढ़ने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। कोई हक नहीं है? इसलिए क्या हक जताने की कोशिश नहीं की मैंने? देखना चाहती हो तुम पर मेरा हक है या नहीं? देखोगे तुम? देखो देखो तुम पर मेरा हक है या नहीं? देखो। छोड़ो। नहीं, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। छोड़ दो। मैं चिल्लाऊंगी, मैं चिल्लाकर दादी माँ को बुलाऊंगी। हाँ हाँ चिल्लाओ, चिल्लाकर तुम सारे गांव को इकट्ठा कर लो। लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, सुना तुमने? तुम मेरी हो। हाँ हाँ तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। हाँ, हाँ, हाँ। आदमी नहीं, जानवर हो तुम। पति नहीं, पशु हो तुम। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। अरे यहाँ कौन है रे? अरे बेटी तू यहाँ अकेली अंधेरे में क्या कर रही है? तू रो रही है? शंकर ने कुछ कहा है? फिर क्या बात है? दादी माँ, मेरी एक सहेली है। हाँ। रत्ना, मेरी एक ही सहेली है, उसका ब्याह है। क्या आप मुझे वहां जाने देंगी? अरे क्यों नहीं जाने दूंगी, मैं तेरे जाने का सारा इंतजाम कर दूंगी। बस इतनी सी बात के लिए रो रही थी, मगली कहीं की। चल अंदर, चल चल चला। जन्म जन्मांतर के बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन ये बंधन अटूट तब माना जाएगा जब आप कन्या की 7 शर्तों को अपनी आत्मा से मान लेंगे। तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सहत्वं यदिकांत कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगादवाक्यं प्रथम कुमारी अभ्यप्रदानैरमरान हम दोनों की शादी हो गई है ना? शादी हो गई है तो क्या हुआ? हुआ क्यों नहीं? हम दोनों पति पत्नी है ना, और पति पत्नी का मतलब तो समझते हो ना? जगाद कन्या वचनम तृतीयम आयं व्ययं धान्यतनादिगानां दृष्ट्वा निवेशं प्रगृह्णीतस्या
मैं हूँ तेरा तू है मेरी, हो मैं हूँ तेरा तू है मेरी, बोले ना बोले हम बिना ही बोले, हो एक बंधन में यदा विदध्या क्रय विक्रयं त्वं वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च षष्ठं न सेवनीया परकीय जाया त्वया भवे भावनिगामनिष्य वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद। हाँ हाँ चिल्लाओ, चिल्ला कर तुम सारे गांव को इकट्ठा कर लो, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा पति हूं, सुना तुमने? मैं तुम्हारा पति हूं। तुम मेरी हो। हाँ हाँ तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। हाँ हाँ तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। शंकर, हाँ चाची जी, रत्ना आ गई है क्या? हाँ बिटिया, 1 घंटा हुआ, अपने कमरे में है, जाओ। रत्ना, गौरी, रत्ना, गौरी, जा, मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। क्यों? तुझे यहाँ आए 1 घंटा हो गया और तुम मुझसे मिलने तक नहीं आई। कैसे आती? वो मुझे 1 मिनट को भी छोड़े तब ना। वो कौन? और कौन? एक ही तो दुश्मन है। दुश्मन? कौन है दुश्मन? जरा नाम बताओ तो। देखा गौरी, इनका बस चले तो 24 घंटे पहरा देते रहें। इनकी पहरेदारी ने तो मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। नमस्ते, कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ। हाँ। खराब क्यों रहेगी मेरी सहेली? अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया? तुम्हारे गाल से खून बह रहा है। खून? हाँ। ओफो, शेव कर रहा था, जरा सा कट गया और क्या? जरा सा कट गया और क्या? तुम जरा भी होशियारी से काम नहीं ले सकते? अरे तौलिया से मत पहुंचो, 1 मिनट ऐसे ही खड़े रहो। देखिए। जरा दिखाओ तो। कुछ नहीं हुआ है बाबा, कुछ नहीं हुआ है। तुम तो खामखा तिल का ताड़ बना देती हो। देखो देखो, मैं कह रही हूँ, तुम चुपचाप मेरी बात मानोगे या नहीं? क्यों मानूं? तुमने कभी मेरी बात मानी? झूठ, बिल्कुल झूठ। बताओ, मैंने कब तुम्हारी बात नहीं मानी? बताओ बताओ। कल रात को ट्रेन में इतनी ठंड थी, मैंने कितनी बार कहा खिड़की बंद कर दो, बंद की तुमने? झूठ गौरी, बिल्कुल झूठ। जरा भी ठंड नहीं थी। हाँ, जरा भी ठंड नहीं थी। हाँ, और वो जो 2 बार तुम छींकी थी जोर जोर से, आची, वो क्या था? 1-2 बार छींकने से कोई आदमी मर जाता है क्या? तो क्या इतना सा कटने से आदमी मर जाता है क्या? देखो, आइंदा अपने मुंह से ऐसी बात निकाली ना तो। देखा गौरी, देखा क्या हाल बना रखा है मेरा तो जीना ही दुश्वार कर रखा है। अच्छा बाबा, माफ कर दो, आपने नहीं बोल माफ कर दो। ये देखो, कान पकड़ लिया, कान पकड़ लिया। अभी नहीं, आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगा, अभी नहीं। अच्छा, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, बड़ा खराब आदमी हूँ, बहुत बुरा आदमी हूँ, अब तो माफ कर दो। सचमुच की तुम दुष्ट हो। चलो, अब चलो, जाओ यहाँ से। अब हम दोनों सहेलियां बातें करेंगे। ओह, तो अब मैं पराया हो गया। ठीक है, जाता हूँ। जाओ ना। जा रहा हूँ ना। रत्ना, ये कैसे हो गया? क्या? तू तो बिल्कुल बदल गई। तू नहीं बदली है क्या? मैं नहीं तो? हाँ गौरी, हर लड़की बदलती है, शादी के बाद ही। जिस वक्त मेरा हाथ मेरे पति के हाथ में दिया गया था, उसी वक्त मैंने मान लिया था कि मैं उन्हीं की हूँ, सिर्फ इस जन्म के लिए ही नहीं। ऐसा बंधन जो कई जन्मों से था। जिस वक्त मेरा हाथ मेरे पति के हाथ में दिया गया था, उसी वक्त मैंने मान लिया था कि मैं उन्हीं की हूं, सिर्फ इस जन्म के लिए ही नहीं,
ऐसा बंधन जो कई जन्मों से था और अगले कई जन्मों तक रहेगा। गौरी, क्या हुआ गौरी? जब से रत्ना के घर से आई हो अपने आप में नहीं हो तुम। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भाभी, मैं तुमसे एक विनती करूं, मानोगी? क्या? मैं अपने मुंह से माँ बाबूजी से तो नहीं कह पाऊंगी, तुम मुझे वहां भेज दोगी उनके पास? गौरी, आज मैं बहुत खुश हूं कि तुमने अपने मुंह से ये बात कही। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि तुमने खुद उनकी कमी महसूस की। मैं जरूर भिजवाऊंगी, कल ही भिजवाऊंगी। हाँ। अभी तेरा कॉलेज खुलने में 10 दिन बाकी है, इतनी जल्दी क्या पड़ी है जाने की तुझे? कॉलेज के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है मुझे? यहाँ रह के क्या चौकीदारी करूं मैं? सो तो मैं नहीं जानती, लेकिन बहू आ जाएगी, 2-1 रोज में आ जाएगी, उससे मिलके तो जा। कोई भी आए कोई भी जाए, उसे मुझे क्या? हनुमान, टंगला। ये ले, मिठाई खा लेना ना। भैया, भाभी, तुम जा रहे हो? जी, कॉलेज खुलने वाला है और मुझे कुछ कॉलेज लाइब्रेरी का। लेकिन क्या तुम कुछ दिनों के लिए? चलो स्टेशन। अब तो यही अपना है और अपने भी यही हैं। भूले से उस मकान में चली गई थी, अब तो मैं लौट आई हूँ अपने घर। मेरी बच्ची, सदा सुहागिन रहो, खुश रहो। तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है बेटी। अगर चावल का भाव यूं ही बढ़ता रहा तो चावल बिन के नहीं गिन के खाने पड़ेंगे। बाबूजी। आओ आओ बेटा आओ, देखो अखबार में क्या लिखा है। बाबूजी, दिन सर पर चढ़ाया है, खाना भी तैयार है, आप नहा लीजिए। ओ हाँ हाँ जरूर जरूर, ला मैं अभी आया। हाँ? अरे बहू, बेटा एक बात पूछूं? जी बाबूजी। बेटा, तुझे यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? मेरा मतलब है शंकर शहर चला गया है, पीछे तुझे अकेलापन महसूस होता होगा। अगर तू चाहे तो माँ से कह दूं, फिर कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाबूजी के पास हो। ना बाबूजी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। भाभी, अब तुम्हारी बारी है भाभी।
तुम तो बार बार हार रही हो। मैं जीती ही कब थी? क्या हो गया भाभी, आज तुम्हारा जी नहीं कर रहा खेलने का? हाँ गोपी, आज रहने दो, आज बहुत काम है घर में। मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। भाभी, तुमने मुझसे पूछा है यहाँ मैं कैसी हूँ। जिस दिन से यहाँ कदम रखा है मैंने, चारों ओर से मानो खुशियों की बरसात हो रही हो। सभी परिवार के सदस्य मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरी ही खुशी में अपना सुख समझते हैं। सोचती हूँ दुनिया में शायद ही कोई मेरी तरह ऐसे भाग्यशाली औरत होगी जिसको भगवान ने सारी खुशियाँ दे डाली हो। अब उनके बारे में तुम्हें पता चला होगा, वो तो मेरे पहुंचते ही शहर रवाना हो गए। उनकी पढ़ाई है ना, उनको तो जाना ही था, पर वो मुझे हर दिन खत लिखते हैं, हर दिन। ऐसी प्यार भरी सारी चिट्ठियां जिनके हर शब्द में मेरे लिए स्नेह, ममता और प्यार। लीजिए ठाकुर साहब। बस सिर्फ अखबार, कोई चिट्ठी नहीं आई श्री राम? नहीं ठाकुर साहब, चिट्ठी पत्री होती तो पहले ही नहीं दे देता। अच्छा चलता हूँ ठाकुर साहब, जय राम जी की। जय राम जी की। आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई शंकर की? नहीं अम्मा। महीना भर होने को आया, खोज खबर लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अरे कम से कम बहू को तो एक खत लिख दिया होता। ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा जो अपने को पराया बना दे। मैं तो बहू से आंखें भी नहीं मिला पाती। लाख अपने हृदय का दर्द छुपाया, लेकिन आंखें तो छलछला ही जाती हैं। तुम ऐसा करो, एक खत लिख दो उसे, होली में आ जाए। ठीक है। आदमी नहीं, जानवर हो तुम। पति नहीं, पशु हो तुम। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। क्या बात है गौरी, क्या हुआ? बता गौरी, बता। प्रेम में डूबा हुआ प्रेमी विरह के अथाह सागर में समाता चला जाता है, वापस लौटकर मूक बन जाता है। व्यथा कहने को शब्द नहीं होते प्रेमी के पास, बस आंसुओं की अविरल धारा होती है जो अपने में ही प्रेम है, प्रेम की भाषा है और प्रेम की परिभाषा भी है। राधा मोहन का प्रेम एक रूप के दो दृष्टिकोण हैं। एक ओर देखो तो प्रेम है, दूसरी ओर से समझो तो विरह है, दुख है। वो कौन है, क्या है जो अशांत सा है मन में, जो दिन का चैन रातों की नींद सबको रखे है भ्रम में। मैं भुगत रहा हूं क्योंकि नफरत और सिर्फ नफरत मिली है मुझे, पर वो नफरत घृणा बनकर क्यों नहीं पनप पाती है मुझ में। कुछ तो है मेरे अंतरंग में जिसकी कोई भाषा या परिभाषा नहीं, जो अभाव होकर भी एक भाव बन गई है मेरी आशा में। मैं क्यों मुंह से बैठा हूं, कोई क्यों मुझे धिक्कारने नहीं देता। अच्छा बनूं या बुरा बनूं, कोई क्यों मुझे उससे मुड़ने भी नहीं देता। बरसों सा लंबा और भारी दिन जो गुजर कर भी नहीं गुजर पाता। कोई तो है छुपी बैठी मेरे मन में, जिसे मैं भूल कर भी नहीं भूल पाता। जो एक आशा की किरण है, कभी कहीं कौंध जाती है मेरे अंधेरे डूबे जीवन में। एक उम्मीद से जगा जाती है, एक राह से दिखा जाती है कि कल जब मैं अंधेरों में ढूंढता गुजरूंगा उसे, तो कहीं राहों में हाथों में दीप लिए, आशाओं का संदेश लिए राह दिखाएंगे मेरे जीवन को। हद हो गई, बिल्कुल हद हो गई।
3 महीने होने को आए, ना कोई चिट्ठी, ना पत्री, ना कोई खोज, ना खबर। तू ऐसा कर, आज ही चला जा शहर और जाके उससे पूछ कि मुझे दुख देने से क्या उसे मिल रहा है और उस बहुत बच्ची को क्यों सजा दे रहा है। तू अभी जा, इसी समय जा। शंकर तो कल ही जा चुका यहाँ से। जा चुका है? हाँ, कई दिनों से वो बहुत परेशान सा था। कल आकर बोला मैं जाना चाहता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जो छुट्टियों में कभी नहीं गया, अचानक उसे क्या हो गया। मैंने उससे पूछा कब लौटोगे, तो अजीब नजरों से मुझे देखता रहा। फिर धीरे से बोला शायद कभी नहीं। क्या वो अब तक घर नहीं पहुंचा? जीजा जी, मुझे पहचाना? आप? तुम रत्ना हो ना? हाँ। जीजा जी, गौरी कहाँ है? गौरी? इसका मतलब ये हुआ कि जब से आप कॉलेज गए पलटकर कभी नहीं मिले गौरी से? एक बार भी नहीं मिले गौरी से? रत्ना, क्या बात है? इनसे मिलिए, ये मेरी सहेली गौरी के पति हैं और ये मेरे वो। नमस्ते। अच्छा, अब मैं चलूं? जीजा जी, मेरी एक बात सुनती जाए जीजा जी। मैं सिर्फ आपसे ये कहने आई थी कि आपकी गैर हाजिरी में मैं आपके घर गई थी। वहां जाकर मैंने देखा कि मेरी सहेली गौरी अपने शंकर के लिए तपस्या कर रही है। उस शंकर के लिए जो एक बहुत बेकसूर प्राणी को अकेला छुड़ाया है। उसे देखकर ऐसे लगा जैसे उसकी तपस्या पूरी होने से पहले ही भगवान उसे अपने पास बुला लेगा। रत्ना! जीजा जी, क्या गौरी इसकी हकदार थी? एक मासूम नासमझ लड़की जिसे इतना भी नहीं मालूम था कि शादी क्या है, उसमें उसका क्या कर्तव्य है। क्या ये इतना बड़ा कसूर था जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे आप उसे? आप इतने निर्दयी कैसे हो गए जीजा जी? इतने कठोर क्यों हो गए आप? चलो यहाँ से। मुझे राह दिखाओ, भास्वर लोचन भगत शिवहर, चंड विनाशन भास्वर लोचन भगत शिवहर, निरुपम निष्कल वागीश्वर शिव भर्प विमर्दक काल शिवहर, निरुपम निष्कल वागीश्वर शिव भर्प विमर्दक काल शिवहर, प्रेम सुधार नव प्रमथाधिपहर, प्रेम सुधार नव प्रमथाधिपहर, भीत शिवहर सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब शिव हर, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव। मैं आ गया हूँ गौरी, हमेशा हमेशा के लिए मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, कभी नहीं जाऊंगा गौरी।